गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है प्रतिभा आर्ट्स में। आज आपके लिए कुछ खास प्रश्न 11वीं कक्षा जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो देरी ना करते हुए हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है? यहां पर 4 तरह के ऑप्शन दिए हैं। पहला हरा, दूसरा नारंगी, तीसरा नीला, चौथा बैंगनी। तो इन चारों में कौन सा प्राथमिक रंग है? तो इसका उत्तर आता है नीला रंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक काल से संबंधित पुरातात्विक स्थल नहीं है। पहला लघुदियार, ख हड़प्पा, ग कुपगुलू और घ भीमबेटका। तो इसका जो सही उत्तर है वो ख है, हड़प्पा। अगला प्रश्न है आपका, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी तरह पर विरोधी रंगों से साधारण अथवा आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर कोई आकृति बनाई जाती है, वह कहलाती है क रेखाचित्र, ख चित्र, ग क और ख दोनों और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है क रेखाचित्र। अगला प्रश्न हमारा, जिस सतह पर हम चित्र बनाते हैं उसकी प्रकृति या विशेषता कहलाती है क संयोजन, ख रंगों की तान या रंगत, सतह की बनावट और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ग सतह की सही बनावट। अगला प्रश्न है हमारा, सजावटी शिल्प कलाओं का निर्माण सजावट के उद्देश्य से किया जाता है, जिसके अंतर्गत सम्मिलित हैं क चीनी मिट्टी व कांच के, ख हस्तशिल्प व लोक कलाएं, ग टाइल्स, घ ये सभी। तो प्रिय स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये सभी आते हैं। कोई भी सजावटी कलाओं के लिए हम इन तीनों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सोच अथवा कल्पनाओं को व्यक्त करने का एक ऐसा तरीका जिसमें कलाकार विभिन्न प्रकार के रंगों, माध्यमों व पदार्थों का प्रयोग करके भौतिक अथवा स्थिर कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करते हैं, कहलाता है क प्रदर्शन कला, ख साहित्यिक कला, ग दृश्य कला, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ग दृश्य कला। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं को खोज किस प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता के द्वारा की गई थी? इसका उत्तर में 4 ऑप्शन दिए हैं। क वी.एस. वाकेंकर, ख एंडरसन, ग कोकबर्थ और घ मित्रा और घोष। तो इसका सही उत्तर है क वी.एस. वांकेकर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भीमबेटका कहाँ स्थित है? इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला पटना के पास, दूसरा रांची के पास, तीसरा भोपाल के पास और चौथा है जयपुर के पास। तो प्रिय स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है ग भोपाल के पास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस गुफा के भित्ति चित्रों की गिनती तत्कालीन विश्व के सर्वश्रेष्ठतम भित्ति चित्रों में होती है? क अलोरा, ख बाघ, ग एलिफेंटा और घ अजंता। तो प्रिय स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है अजंता अर्थात घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान भागवत पुराण के अनुसार असुरबान की पुत्री उषा की सखी का क्या नाम था? ऑप्शन है क चित्रलेखा, ख उर्वशी, ग चारुलता और घ इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है क
चित्रलेखा। अनिरुद्ध किसके पौत्र थे? क राम, ख बलराम, ग कृष्ण और घ अर्जुन। तो प्रिय स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है ग कृष्ण। अनिरुद्ध कृष्ण के पौत्र थे। भीमबेटका के शैल चित्रों को किस आधार पर कुछ समूहों में वर्गीकृत किया गया है? क शैली, ख तकनीक, ग समयावधि या घ इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है घ इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का कौन सा समूह हमारे पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु सम्मिलित किया गया है? इसके चार ऑप्शन। क बड़े आकार के रेखीय पशु चित्र, ख घुड़सवार शिकारी, ग दहाड़ता हुआ जानवर और जादूगर का नृत्य, घ मानव क्रियाएं और नृत्यरत लड़कियां। तो इसका सही उत्तर है प्रिय स्टूडेंट्स ग दहाड़ता हुआ जानवर और जादूगर का नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्तकी की मूर्ति बनी है क कांस्य से, ख पत्थर से, ग टेराकोटा से और घ आग से तपाई हुई मिट्टी से। तो प्रिय स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है क कांस्य से। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा तथा बाघ की गुफाओं का निर्माण काल था? क चौथी से 7वीं शताब्दी, पहली से 3री शताब्दी, ग 8वीं से 10वीं शताब्दी और घ इनमें से कोई नहीं। प्रिय स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है क चौथी से 7वीं शताब्दी। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्बाचीन बोल्ड कोरलोल था? एक कलाकार, क ख एक इतिहासकार, ग एक पुरातत्ववेत्ता और घ एक कवि। तो प्रिय स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है ग एक पुरातत्ववेत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी विद्या हमें विषयों का सटीक माप, अनुपात और दूरी का ज्ञान देती है? चार ऑप्शन दिए हैं। क प्रमाण, ख भाव, ग रूप भेद या छवि, घ लावण्य योजना। तो प्रिय स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है क प्रमाण। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए पुरातात्विक स्थानों के समूह में से कौन सा समूह उनके राज्य से सही सुमेलित नहीं है? तो क लोथल और धोलावीरा, ग ख है आपका रोपड़ और आलमगीरपुर, घ कालीबग्गा और बालागत, ग राखीगढ़ी और बनावली। तो इसका सही उत्तर है प्रिय स्टूडेंट्स, सही उत्तर इसका ख रोपड़ और आलमगीरपुर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, आपके अध्ययन के अंतर्गत आने वाली निम्नलिखित में से कौन सी कलाकृति मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं है? क मोहर एक श्रृंगी सांड, ख मातृदेवी, ग पुरधड़ और घ नर्तकी। इसका सही उत्तर है ग पुरधड़। पुरधड़ मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह दो जानवरों के मेल से बनी एक ऐसे जीव की आकृति है जिसकी गर्दन के ऊपर का भाग एक सींग वाले घोड़े के समान है तथा शेष भाग धड़ बिना कुबड़ वाले सांड की भांति दिखाया गया है। यह कथन किस कलाकृति के संबंध में कहा गया है? क पुरुषधड़, ख मातृदेवी, घ नर्तकी, घ मोहर एक श्रृंगी सांड। तो प्रिय स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है मोहर एक श्रृंगी सांड अर्थात घ। नेक्स्ट प्रश्न, इसे चाक पर मिट्टी से बनाया गया था
मजबूती प्रदान करने के लिए पहले इसे आग में तपाया गया, फिर काले रंग से इसको चित्रित करने के पश्चात इस पर पॉलिश की गई। यह कथन किस कलाकृति से संबंधित है? क चित्रित मृद भांड अर्थात जार, ख मातृदेवी, ग एक संगी सांड, ध पुरुष धड़। तो प्रिय स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है क मृद भांड अर्थात जार। और पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारतीय चित्रकला के षडंग या 6 अंग विकसित थे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग इनमें से सम्मिलित नहीं था? रूपभेद छवि, ख सादृश्य, ग लावण्य योजना, घ नीति निवेश काम। तो प्रिय स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है घ नीति निवेश काम। तो प्रिय स्टूडेंट्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने का सबसे इसका जो लाभ है, वो कोई भी वीडियो हम बनाते हैं वह वीडियो आपके पास में सीधी सबसे पहले पहुंचती है। धन्यवाद।